हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। एपिसोड देख लिया होगा। अच्छा, मैं ना शुरू में ही आप लोगों को बताऊं कि ये थोड़ा सा ना बिग बॉस ने हमें ट्रैप करने की कोशिश की है। ये एक्चुअली में वो जो चार लोग थे ना जो पिंजरे के अंदर थे, मनारा, मुनव्वर, अभिषेक और अरुण, उन लोगों के लिए टॉर्चर टास्क नहीं था ये वाला। ये एक्चुअली में बाहर बैठी ऑडियंस और हम लोगों के लिए ये टॉर्चर टास्क था, जो हमें पूरा 1 घंटा जो है ना वो हस्बैंड वाइफ का रोना धोना और वो सारा ड्रामा जो है ना वो दिखाया गया। वो एक्चुअली में हम लोगों के लिए टॉर्चर टास्क था, उसको बर्दाश्त करना। तो वो जो है ना मतलब पक गए हैं भाई, उस चीज़ से इतना इरिटेटिंग हो चुके हैं। अगर बिग बॉस को ये दिखाना ही है तो वो एक डिस्क्लेमर डाल दिया करें कि भाई आधे से ज़्यादा एपिसोड जो है ना वो इनके रोने धोने पे है, ताकि हम उतनी देर आराम से हम वहीं से शुरू करें जहाँ से बाकी जो है ना कुछ और स्टार्ट होता है टास्क या कुछ और। इन पेर मियाँ बीवी का जो रोना धोना है ना वो, और वो रिपीट मोड पे कोई एक भी नई चीज़ हो या कोई क्लियर चीज़ सामने आए तो वो नहीं है भाई। तो वो जो है ना वो बहुत ही बोर कर रहा है, इरिटेट बल्कि कर रहा है, मैं तो ये कहना चाहूँगी। अब आप लोग बताएं, आप लोगों को वो ये मुसलसल जो है ना 3-4 दिनों से, कर तो खैर वो डे 1 से ही रही हैं, लेकिन ये 3-4 दिन से जो बहुत ज़्यादा हो गया ना वो मतलब बहुत ज़्यादा पकाऊ टाइप हो गया है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हो? चलिए शुरू करते हैं रिव्यू, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करें। तो आज उस स्टार्ट में हमें फिर वही दिखा कि मनारा जो है ना भाई, मनारा के दिल में कोई स्पेशल किस्म की फीलिंग्स है मुनव्वर के लिए। वो रह और वो उनसे छुपाई भी नहीं जा रही, वो मतलब वो वाकई में उनसे छुपाई नहीं जा रही। कल अभिषेक से बात कर रही थी, आज विक्की से बात कर रही थी कि ये फिर भी बात करते हैं आयशा और मुनव्वर, तो इनके लिए है, इनकी फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए। तो जिसके जवाब में वो विक्की भैया कहते हुए आए कि नहीं, मुनव्वर की तरफ से तो कोई फीलिंग जो है वो नज़र नहीं आती, वो शो के लिए, उसके दिल में तो किसी के लिए भी कोई फीलिंग नहीं होती। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद फिर वही वाला पक्काऊ ड्रामा जो है ना वो शुरू हुआ है। मतलब इस हद तक अंकिता, अगर अगर मैं कह रही हूँ कि ये घर में भी इसी तरह से करती हैं, इस तरह से ये जीना मुश्किल, इसे मैं तो कहूँगी कि इतनी सी स्पेस भी किसी को ना देना कि बात करने की परमिशन ना हो, और इस हद तक जो है वो दूसरे को डोमिनेट करना। तो आपके रिश्ते किस तरह से आगे जो है वो चल सकेंगे? जैसा कि इन दोनों मियाँ बीवी के कन्वर्सेशन में पता भी चला है कि भाई तुम बाहर भी ऐसे ही करती हो, मेरे दोस्तों के साथ घूरती रहती हो। घूरना तो हमने खुद देखा है भाई, इतने दिनों में इतना वो मतलब पिस्ड ऑफ हो जाता है, कोई भी इंसान हो जाए जो इस सिचुएशन में हो। तो ये जो बिग बॉस की निंजा टेक्निक थी ना कि वो अपनी बहू को जो है ना वो एक मज़लूम अबला नारी वाली उसमें दिखाएं अवतार में, तो वो थोड़ी ना उल्टी पड़ती जा रही है लोगों को जो है ना। वो सर में दर्द लग गया, तो वो उल्टा विकी को जो है ना विकी के लिए सिंपथी आना जाए, मतलब विकी कि मुझे इतने इस गेम में पसंद नहीं आए बहुत सी जगहों पे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होता था, कभी कुछ अच्छा कभी कुछ बुरा। लेकिन ये इन 2-3 दिनों में मुझे वो भी मतलब एक मज़लूम इंसान जो है ना वो लगना शुरू हो गए हैं। इस हद तक वो भड़काती हैं। मनारा से किचन में कोई चीज़ मनारा ने माँग ली, विक्की भैया ने वो लाके दे दी, उस चीज़ पे जो है वो अंकिता का वही वाला ड्रामा शुरू हो गया और वही रिपीट मोड में बातें। मतलब उनको क्या रोज़ नए सिरे से बंदा करे, मैं मांगूँ तो ये होता है, तू हमेशा मेरे साथ यही करता है, तू यही करता है। ये जो है ना घिसे पिटे से फ़िक्रे हो गए हैं अंकिता के। और जब वो विकी का ये है कि वो सामने खड़ा होके ना कन्फ्रंट करता है कि भई बता मुझे हुआ क्या है, या वो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो वहाँ पे अंकिता जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि एक्चुअल में मुद्दा होता कोई नहीं है, और अगर हो भी तो उसको वो जवाब दें, वो क्लियर कर दें, तो उसके बाद फिर वो उनको ये नौटंकी जो है वो आगे तक चलाने का मौका कैसे मिलेगा इस बात को खींचने का। तो वो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो इरिटेटिंग हो गया था। उसके बाद फिर वही जो एक इन्होंने एक और पैटर्न है इनका कि जी सुशांत का नाम लेके उनको अलग से जो है वो सिंपैथी चाहिए रिश्तों में। वो बाद में ईशा से बात करती हुई नज़र आती हैं कि मैं जो है वो इनसिक्योरिटी को लेके कि मेरे साथ इसी तरह से हो चुका है तो मैं इसलिए डरती हूँ, ये है वो है।
मतलब बिल्कुल इलॉजिकल किस्म की जो है वो बातें कर रही थी। और वो इस तरह के जो है ना रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसको कहना चाहिए, तो आपने जो है ना खुद इस रिश्ते को जो है बनाया हुआ है। उसके बाद मतलब ये आप सोचें, आप लोगों ने भी एपिसोड देखा होगा कि इतना ज़्यादा जो है ना वो इसको खींचा है ना, कि यही अगर जो बाद में टॉर्चर टास्क हुआ है ना, अगर वही बिग बॉस हमें थोड़ा और ज़्यादा दिखा देते ना, तो उसका जो है मज़ा आ जाता इस नॉनसेंस को दिखाने की बजाय। सुशांत का नाम डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से सिंपैथी के लिए लोगों को लगेगा कि वो बेचारी ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, वही नौटंकी, वही सारा कुछ, मतलब हद हो गई है। इवन अभिषेक जो है वो किचन एरिया में उनको समझाते हुए थोड़ा-सा नज़र आते हैं कि भई मैं बस एक सेंटेंस बोलूँगा कि आप अंकिता लोखंडे हैं, आपका यहाँ है रुतबा, तो आपको ये इनसिक्योरिटी अच्छी नहीं लगती। तो उस वक़्त वो कहती हैं कि नहीं, नहीं मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। और बिल्कुल 2 मिनट के बाद फिर से वो उसको कह रही हैं कि हाँ, मैं इनसिक्योर हूँ, हाँ, मैं इनसिक्योर हूँ। मतलब समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी कि वो कहना क्या चाहती हैं, करना क्या चाहती हैं। तो फिर ज़ाहिर है फिर यही एक जजमेंट होगी, या एक यही इनके बारे में अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भई फ़ेक है, पूरी प्लानिंग से कर रही हैं, अपने आप को दिखाना है, एंड के दिन चल रहे हैं, तो एक पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो अपने आप को एक वो अबला नारी और मज़लूम बीवी का जो है वो एक पार्ट प्ले कर रही हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत बोरिंग वाला, ये अगर मैं पार्ट कहूँ ना तो बहुत बोरिंग था। इससे अच्छा था बिग बॉस हमें शॉर्ट एपिसोड दिखा देते, लेकिन ये चीज़ें जो है ना इसको ये ना दिखाते, या चलो एक थोड़ा बहुत दिखा के बात ख़त्म करते। इसमें कुछ भी नया नहीं था जो हमें दिखाना बहुत ज़रूरी था। खैर उसके बाद जी वही टॉर्चर टास्क आता है, 2 टीम्स बन जाती हैं। पहले एक टीम जो है बाकायदा सेटअप वो बिग बॉस की तरफ से लगाया गया है एक सेटअप, उसमें 4 लोगों की अब कौन-सी टीम है, मुनव्वर, मनारा, अभिषेक और अरुण, और वो पेयर में उन लोगों को जो है वो खड़े किया जाना है और बज़र पे हाथ रखना है, लाइट जल जाएगी अगर कोई भी उनमें से बज़र से हाथ उठाएगा। तो मुनव्वर और मनारा जो थे वो इकट्ठे वो एक रोप के साथ थे, और अभिषेक और अरुण थे। भाई नेक्स्ट लेवल जो है ना वो टॉर्चर इन लोगों ने किया है। इन्होंने भी नेक्स्ट लेवल किया है, और उन्होंने जो कहते हैं ना बर्दाश्त करने में भी उन्होंने एक मतलब काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त दिखाई है। स्पेशली मैं मनारा की बात करूँगी। मनारा को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अगर आप देखें या जिन्होंने लाइव फीड भी देखी होगी, मनारा को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया है, और वाक़ई में उन्होंने बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा किया है। सबसे पहले उन्हीं पे अटैक शुरू हुआ था। लेकिन बाकी लोग जो हैं ना मुनव्वर और अभिषेक, अरुण, इन लोगों पे भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मुनव्वर का पूरा मुँह जो है वो मिर्ची से लाल था। अच्छा, अंकिता का टार्चर ठीक है कर अंकिता ने जिस तरह से, मतलब कि पहले उसी चीज़ को वैक्स कर रही है, हालाँकि वो अभिषेक कह रहा था कि उसके वो स्किन पे, चेहरे पे पिंपल है। भई वो वैक्स कर रही हैं, और उसके बाद वहीं पे इन लोगों ने मिर्ची का स्प्रे किया है, अंधाधुंध स्प्रे किया है, और वो विकी भैया तो मुनव्वर के उसके वो पानी में मिक्स करके मिर्ची और वो मसाले, वो सब चीज़ें डाल रहे थे। तो ख़ैर टॉर्चर टास्क था, ये सब तो होना ही था, हम लोगों ने पिछले सीज़न्स में भी ये देखा हुआ है। मतलब करने वालों ने भी बहुत ज़्यादा किया, और बर्दाश्त करने वालों ने भी, मनारा ने भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो बर्दाश्त दिखाई। जब बिल्कुल ही उसकी वो ख़त्म हो गई थी, जिस तरह से जो मिर्ची उड़ाई जा रही थी। अच्छा, मुझे सबसे मज़े का सीन वो लगा जहाँ पे अरुण भाई जो हैं उन्होंने खुद ही, उन्होंने इनको उल्टा इनकी टीम को इतना पागल कर दिया, अम्मा पानी दो, इतना इनको पानी लाने ले जाने पे लगा दिया कि वो टास्क भूल के वो पानी पे ही लग गए। ईशा ने सबसे पहले पानी डालना शुरू किया, तो बाद में अंकिता और विकी को भी उस चीज़ की थोड़ी सेंस आई कि भाई कल को हम लोगों ने भी वापस गेम खेलनी है, तो एक ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा फिर हमें भी थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल जाएगा, जो कि ईशा ने बड़ी स्मार्ट मूव अपनी तरफ से वो दिखाया कि ठीक है, वो चीज़ उनको भी रिटर्न में मिल सकती है, या तो टॉर्चर कम होगा, या टॉर्चर के दौरान उनको जो है ना वो फ़ेवर थोड़ी-सी मिल सकती है। तो थोड़ा बहुत उन्होंने पानी गिराया, लेकिन उसमें भी वो अरुण कह रहे थे ये गंदा पानी है, साबुन वाला पानी है, इस तरह से। तो वो वाक़ई पानी ख़ैर गंदा लग रहा था देखने में भी। तो बहुत हद तक जो है वो टॉर्चर किया, और
मतलब मज़ा आया। अगर ऑनेस्टली मैं कहूँ तो वो शुरू का जो 1 घंटा हमारा दिमाग पकाया गया ना, उसको अगर निकाल दिया जाए, तो ये बाकी का देखने में जो है वो मज़ा आया था कि फाइनली यहाँ एक तो टास्क हुआ और फिर अच्छे ढंग से टास्क हुआ। करने वालों ने भी, मैं करने वालों को भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि अगर इसका नाम टार्चर है, टार्चर टास्क है, तो उसमें टार्चर ही किया जाएगा और क्या किया जाएगा। तो बर्दाश्त करने वालों ने भी जो है वो बहुत अच्छे से किया। असल जो है ना वो बाद में जो सूरत हाल बनी ना, असल उसका जो है उस पे मुझे ऑब्जेक्शन है कि जिस तरह से एक तो पहले इन लोगों ने वो जितने जो मसाले वगैरह और वॉशिंग पाउडर और ये वो सारा कुछ जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, और जो थोड़ा बहुत बचे थे उनको भी ये लोग जो है ना वो छुपाने पे लग गए थे बिल्कुल ही, कि इनको छुपा दिया जाए, वो इधर-उधर कर रहे थे उस चीज़ को। तो वहाँ पे फिर वहाँ मुनव्वर बहुत बुरी तरह से जो है ना वो किचन एरिया में गिरे, भागते हुए आ रहे थे, वो गीले थे, मेरा ख़्याल है, तो उसकी वजह से बहुत गिरे से बुरी तरह से गिरे, और उनकी वो जो पाँव है वो ईशा को भी लगा, वो जहाँ पे ये लोग छुपा रहे थे, छुपाने की कोशिश कर रहे थे, इनफैक्ट छुपा भी दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो टीम बी थी, अंकिता, विक्की, ईशा और ये आयशा, तो इन लोगों ने किस तरह से जो है बड़ी अपनी तरफ से वो क्लेवरनेस दिखाते हुए, स्मार्टनेस दिखाते हुए, भाई दो दो तीन तीन लेयर्स के जो है वो कपड़े पहन लिए, चेहरे के ऊपर ऑयल और वो लोशन और वो सारा अपनी तरफ से ना हर तरफ से पक्का बंदोबस्त कर लिया। सर के ऊपर भी जो है वो सारा उसको सेव कर लिया कि बालों को भी। तो वहाँ पे जो है ना बिग बॉस ने उनको बिठा के, तो भई ये सारा कुछ कर लिया आप लोगों ने, पूरी सेफ्टी जो है ना वो आप लोगों ने कर ली। एक तो सामान छुपा दिया और ऊपर से अपने आप को भी बहुत, तो वहाँ पे मनारा भी कंप्लेन करती हुई नज़र आई कि भई हम लोगों के पास एक तो सामान नहीं, और ऊपर से इन्होंने इतनी इनको टाइम मिल गया लेयर करने का और ये करने का, वो करने का, तो उसके पर फिर हम जो है वो किस तरह से इनको हटा सकेंगे। तो वहाँ पे उन लोगों का जो है ना वो मोए मोए हो गया, जो बड़ी उन्होंने प्लानिंग की थी, प्रिपरेशन की थी। बिग बॉस ने कहा भाई ये टीम ए के हाथ में होगा कि वो कब जो है वो टास्क कहलाएंगे, और वो टास्क आज नहीं होगा, आज की जो टास्क का टाइम है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो वहाँ पे इनका जो है ना अच्छा मोए मोए हो गया ये टीम बी का। अब अंकिता भी बाद में बात करते हुए दिखाई देती हैं, जी मुन्ना जो है ना वो मुझे टारगेट करेगा। मुन्ना के खिलाफ जो है ना आजकल अ, मुसलसल अंकिता आजकल नहीं पाते, वो पहले से ही करती थी, लेकिन दरमियान में एक फेज़ आया था कि जी मुन्ना मुन्ना मुन्ना, तो लेकिन वो आज वो फिर इसी चीज़ को कि मुझे लगता है मुझे जो है वो टारगेट करेगा। कभी कह रही थी विकी को जो है वो टारगेट करेगा। तो आप लोग इतना तो रखो ना कि वो लोग अगर आज बर्दाश्त किया, उन्होंने हर लेवल का टार्चर, और वो लोगों को अच्छे लगे हैं, हीरो बने हैं फाइनली, कोई कोई तो टास्क होता है, तो आप लोग भी ये तो रखो ना इतना कि हमें भी जो है ना अपनी वो बर्दाश्त की वो दिखानी है, लोगों को अपनी एक रूप दिखाना है, इतना तो होना चाहिए। तो वहाँ पे वो चीज़ आके गलत हो जाती है, जो सारा कुछ इतने ओवर प्रिपेयर्ड हो के। अच्छा, टास्क की बेस्ट बात जो है ना वो मुझे ये लगी कि वो जिस तरह से जो है एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे, स्पेशली मनारा को वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुनव्वर, अभिषेक, इवन अरुण जो है वो बहुत मोटिवेट कर रहे थे। मुनव्वर का ये पैटर्न हमने उनके पिछले शो में भी देखा हुआ है कि वो जो अपनी उनकी जो टीम होती है, जो फ्रेंड्स को लेके चलते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा उनको मोटिवेट करके या उनको वो टास्क में बनाए रखते हैं, तो वो भी चीज़ हमें बहुत अच्छी कल नज़र आई। डिवीज़न बराबर जो है ना वो नज़र आई, 2 ग्रुप्स नज़र आए। अच्छा, टास्क के बाद जो है ना आयशा और मनारा की अच्छी खासी एक उसी चीज़ पे हो गई, और आयशा जी जो है ना वो अच्छे उन्होंने मनारा को जो है ना वो टका-टका के जवाब दिए। मनारा को मेरे हिसाब से नहीं कहना चाहिए था मनारा, और ना मनारा जो है वो मतलब मुनव्वर की उससे आगे बढ़ पा रही है। तो दूसरी तरफ आयशा, अगर एक तो वो उनका इस घर में आने का मकसद ही यही था, और दूसरी तरफ अगर वो नहीं कर रही नहीं मतलब जहाँ कहीं उनको ज़रा सा लगता है ना कि मुनव्वर दोबारा मनारा से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आयशा की भी इनसिक्योरिटीज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि दोनों लड़कियां मुनव्वर को लेके काफ़ी हद तक इनसिक्योर जो है ना वो हैं। वो हमें क्लियरली दिखाई देता है, और वही बाद में मनारा और आयशा की लड़ाई में भी वो चीज़ हमें नज़र आई। तो आज के एपिसोड में यही कुछ जो है ना वो चलता रहा। कल का जो एपिसोड है बहुत
कल के एपिसोड के जो प्रोमोज़ आए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। विकी भैया जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने बकेट्स वगैरह सामान तो बाकी भी सारा छुपा दिया था, तो वो लाइव फीड में पता चला है कि मुनव्वर सारी रात जागते रहे और उसके बाद बकेट्स वगैरह उन्होंने ऊपर छत पे फेंक दी थी। तो वो उसको जो है ना वो उतार रहे हैं, जिसकी वो उनको पकड़ के वो जिस स्टिक से उतार रहे हैं, तो विकी मुनव्वर को वो खींच रहे हैं, तो वो बहुत बुरी तरह से गिर सकते थे, जो अभी हमें प्रोमो में नज़र आया है। असल बात क्या हुई है वो तो हमें एपिसोड देख के पता चलेगी। तो वहाँ से फिर जो है ना वो मुनव्वर जो हैं उन्होंने उनका कॉलर पकड़ा, काफ़ी बुरी तरह से लड़ाई हुई। ये तो प्रोमो में दिखाया गया, लेकिन लाइव फीड में नज़र आया है कि मुनव्वर की सबसे ही ऑलमोस्ट लड़ाई हो रही है। अंकिता से हुई, विकी से हुई, आयशा से हुई, ईशा से हुई, तो इन सब लोगों से लड़ाई चल रही है। तो एंड के दिन हैं, इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। बहुत कुछ होगा इन आने वाले एपिसोड में। देखते हैं अब एक्चुअल में हुआ क्या, और उसका जो है वो क्या बिग बॉस जो है ना वाकई में कॉलर पकड़ा है या हाथ वगैरह उठाया है जैसा कि कहा जा रहा है। किस हद तक ये बात ठीक है, ये तो कल का एपिसोड देख के जो है ना वो पता चलेगा। आई होप आने वाली एपिसोड्स अच्छी होंगी और अंकिता का ड्रामा में देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों का जो है ना इसके बारे में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एपिसोड कैसा लगा, टॉर्चर टास्क कैसा लगा, और सबसे बढ़ के ये जो विकी और अंकिता का ड्रामा चल रहा है, विकी का मैं नहीं कहूँगी, मैं अंकिता का कहूँगी, वो किस हद तक आप लोगों को पका रहा है, पका क्या रहा है, बल्कि दिमाग जो है ना वो ख़राब कर रहा है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को ज़रूर जो है वो लाइक करिएगा, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।